ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। मार्केट एनालिसिस करना ऐसा है जैसे फाइनेंस की दुनिया की किताब पढ़ना। ये समझने की कोशिश है कि प्राइस कहाँ जा डूइंग। हम कम दाम पे खरीदना चाहते हैं और महंगे दाम पे बेचना चाहते हैं, है ना? मार्केट एनालिसिस हमें ये करने में मदद करता है। ऐसे सोचो, आप बिना इंजन देखे गाड़ी तो नहीं खरीदोगे ना? मार्केट एनालिसिस करना ऐसा है जैसे अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले गाड़ी की अच्छे से जांच दो। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब मार्केट एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आप 100% भविष्य बता सकते हैं। कोई नहीं कर सकता ये, वो भी नहीं जिसके पास जादुई गेंद है। ये तो उन चीजों को समझने के बारे में है जो प्राइस को ऊपर नीचे करती हैं, और फिर अंदाजा लगाना कि आगे क्या हो सकता है। तो चाहे आप पुराने खिलाड़ी हो या नए, ये याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है। जितना ज्यादा आप मार्केट एनालिसिस के बारे में जानेंगे, उतना ही आप निवेश की दुनिया में बेहतर तरीके से आगे BRH पाएंगे। आपको मार्केट एनालिसिस की चिंता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को बना या बिगाड़ सकता है। ये महंगे में खरीदने और सस्ते में बेचने, और सस्ते में खरीदने और महंगे में बेचने का फर्क है। देखिए, जब आप मार्केट का विश्लेषण करना जानते हैं, तो आप अंधे वाण नहीं चला रहे होते। आप तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर सोच समझकर फैसले ले रहे होते। आप एक जासूस की तरह हैं, जो बाजारों के रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग इकट्ठा करता है। ऐसे सोचो, कल्पना करो कि आप एक व्यस्त सड़क पार करने वाले हैं। क्या आप बिना देखे ही दौड़ लगा देते हैं? बिल्कुल नहीं। आप ये सुनिश्चित करने के लिए दोनों तरफ देखते हैं कि यह सुरक्षित है। निवेश करने से पहले दोनों तरफ देखना ही मार्केट एनालिसिस है। यह आपको संभावित जोखिमों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है, ताकि आप अपने पैसे के साथ स्मार्ट चॉइस कर सकें। चलिए आर्थिक संकेतकों के बारे में बात करते हैं। ये अर्थव्यवस्था के रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि चीजें कितनी अच्छी या बुरी चल रही है। हम GDP, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। GDP या सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के कुल रिपोर्ट कार्ड की तरह आय। यह हमें किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य। बढ़ता हुआ GDP आमतौर पर मार्केटों के लिए अच्छा संकेत होता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब कीमतें बढ़ जाती हैं और आपके पैसे से पहले जितना सामान नहीं आता। ऐसे सोचो, याद है जब एक चॉकलेट बार पहले 10 रुपए का मिलता था, अब वो 20 रुपए का मिलता है। यही मुद्रास्फीति है। ज्यादा मुद्रास्फीति मार्केटों के लिए बुरी हो सकती है। और फिर बेरोजगारी है, जो हमें बताती है कि कितने लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का ज्यादा होना कमजोर अर्थव्यवस्था की निशानी हो सकती है, जो मार्केटों को नीचे ला सकती है। तो ये आर्थिक संकेतक महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि वे हमें इस बारे में संकेत दे सकते हैं कि बाजार आगे कहां जा सकता है। अब मार्केट के ट्रेंडों के बारे में बात करते हैं। ये समुद्र में लहरों की तरह है। कभी कभी लहरें बड़ी और शक्तिशाली होती हैं, जो कीमतें को ऊपर ले जाती हैं, तेजी का बाजार। दूसरी बार वे छोटी और कमजोर होती हैं, जो कीमतें को नीचे खींचती हैं, मंदी का बाजार। किसी भी व्यवसाय के लिए बाजार के ट्रेंडों की पहचान करना बहुत जरूरी है। आप लहरों की सवारी करना चाहते हैं, उनसे लड़ना नहीं। ट्रेंडों को पहचानने के लिए व्यवसाय तरह तरह के शानदार उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे सरल रखेंगे। रुझान को पहचानने का एक तरीका ऊंची ऊंचाइयों और ऊंची निम्नताओं, ये एक तेजी का बाजार है, या निम्न ऊंचाइयों और निम्न निम्नताओं, ये एक मंदी का बाजार है, को देखना। इसे सीढ़ियां चढ़ने, तेजी का बाजार की तरह समझें, या फिसलन से नीचे जाने, मंदी का बाजार की तरह समझें। याद रखें, रुझान जल्दी बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहना और अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण। उस व्यक्ति की तरह मत बनो जो समुद्र के पीछे हटने पर भी अपना स्विमिंग सूट पहने हुए हैं।